हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस जी सक्सेस। मैं मनीराज सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इसरो के बारे में विस्तृत जानकारी और उससे संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना हुई थी वो 1962 ईस्वी में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में हुई थी और इन्हें यह अपॉर्चुनिटी मिली थी कि इन्हें परमाणु विभाग के अंतर्गत कार्य करना है, मतलब उनके अंडर में कार्य करना है, जिससे कि विदेश की अंतरिक्ष से संबंधित जो रिसर्च है उनमें अपनी भागीदारी करके एक मुकाम हासिल कर सकें। फिर उसके बाद कुछ उसे विकसित किया गया। तो 15 अगस्त 1969 को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके इसका नाम इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। तो इस प्रकार से जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति थी उसका नाम बदल के इसरो रख दिया गया, जो कि भारत के लिए सहयोग कर रहा है उसके अंतरिक्ष अनुसंधान में। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि 1965 में थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई, जो कि सेटेलाइट लॉन्चिंग भी, मतलब व्हीकल जैसे PSLV हो गया आदि को लॉन्चिंग के रूप में लॉन्चिंग पैड वहाँ पे बनाया गया। और भू स्थिर उपग्रह यानी कि जो सैटेलाइट थे उनके बारे में संपर्क करने के लिए भी वहाँ पे बनाया गया। नेक्स्ट है 1967 ईस्वी में अहमदाबाद में उपग्रह दूरसंचार भू केंद्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट 1972 में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। फिर 1975 1 अप्रैल को भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, जो कि सोवियत संघ के प्रक्षेपण यान कॉस्मोस के द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। यह भारत की अंतरिक्ष में पहली पहल थी और पहली बार में उसे सफलता प्राप्त हो गई। इस समय इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो K सिवान हैं, जो कि अभी मंगलयान का लॉन्चिंग किया था और विक्रम और रोवर जो थे उसके अभी उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो फेल्ड हो गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक एक ऐसा इंजन होता है जिसमें कि द्रव अवस्था में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और वह उसे सरलता से उपयोग कर लेता है। फिर हमारे बहुत सारे चंद्रयान मिशन चले, सूर्य मिशन चला, मंगल मिशन चला, इस तरह बहुत सारे मिशन हमारे इसरो के द्वारा किए गए। तो उसमें पहले चंद्रयान फर्स्ट, भारत में चांद का पहला वैज्ञानिक मिशन, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक PSLV पोलर व्हीकल, PS होना चाहिए यहाँ पे, मिस्टेक थोड़ा सा, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था। यह है बहुत ही उन्नत किस्म का लॉन्चिंग व्हीकल है जिसकी बहुत सारी सीरीज अभी भारत में आ चुकी हैं। यह पहली सीरीज थी PSLV। तो नेक्स्ट देखते हैं रीसेट 2। यह एक जासूसी उपग्रह है जो मतलब विभिन्न देशों के विभिन्न खुफिया एजेंसियों के बारे में मतलब इन्वायरमेंटल जो एक्टिविटी होती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे देश की सुरक्षा और सहजता को बनाए रखता है। और यह श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक PSLV व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था। देख लेते कुछ प्रमुख भारतीय अंतरिक्ष केंद्र कौन कौन से हैं जहाँ पे वर्किंग होती है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यह कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। दूसरा है इसरो उपग्रह केंद्र, ये कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। अंतरिक्ष केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। फिर नेक्स्ट देखते हैं द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र, मतलब यहाँ पे रिसर्च होती रहती है द्रव प्रणोदक से। तो ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है, बेंगलुरु में भी स्थित है और महेंद्रगिरी में भी स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं विकास तथा शिक्षा संचार इकाई, कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद। इसमें क्या है? शिक्षा संबंधित विकास किए जाते हैं, जैसे एडुसेट आया था सेटेलाइट के द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए, सब टेक्नोलॉजी विकसित करता रहता है। तो नेक्स्ट है इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क,
यह बेंगलुरु में स्थित है। मुख्य नियंत्रण सुविधा यह हसन में स्थित है। और जड़त्व प्रणाली इकाई फिर है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय मेसोस्फीयर ट्रेटोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर ये कहाँ स्थित है? तो गंडकी तिरुपति के निकट। यह क्या करते हैं, जो हमारे वायुमंडल में ये तीनों परतें पाई जाती हैं उनके अध्ययन से संबंधित ये विज्ञान के बारे में सर्च करता रहता है। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे जो कि इसरो से संबंधित थे। ऐसी बहुत सारी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।